इमरान अपने फ्लैट में बैठा किसी साइंसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था कि सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में चाय की प्याली थी। ये चाय की आखिरी प्याली है, इसके बाद मजीद चाय नहीं मिल सकेगी। सुलेमान ने चाय की प्याली इमरान के सामने रखते हुए कदरे खुश्क लहजे में कहा, क्यों, क्या इसके बाद तुम चाय बनाना भूल जाओगे? इमरान ने रिसाले से नजरें हटाए बगैर कहा। चाय बनाने की बात नहीं की मैंने, चाय ना मिलने की बात की है, क्योंकि अब तक 4 प्यालियां नाश्ते के बाद आपको बनाकर दे चुका हूं और आपका 2 रोज का कोटा खत्म हो गया है। इसलिए आज तो क्या, कल भी आपको चाय नहीं मिलेगी। अलबत्ता परसों शायद नाश्ते के साथ चाय की 1 प्याली मिल जाए। सुलेमान ने जवाब दिया और वापस मुड़ने लगा। क्या? ये कोटा हुकूमत ने मुकर्रर किया है, इमरान ने रिसाले से नजरें हटाए बगैर कहा। लेकिन सुलेमान कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली उठाई और मुंह से लगा ली। वो समझ गया था कि सुलेमान चाय बना बनाकर थक गया है, इसलिए वो धमकी दे गया है। उसने रिसाला पढ़ने के साथ साथ चाय पीना शुरू कर दी और फिर उसने चाय की प्याली रखी ही थी कि कॉल बेल बजने की आवाज सुनाई दी। इमरान ने रिसाले से नजरें ना हटाई क्योंकि उसे मालूम था कि सुलेमान फ्लैट में मौजूद है। कौन है? सुलेमान की आवाज सुनाई दी। जी हाँ, मौजूद हैं, आइए। सुलेमान की कदरे मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि सुलेमान के जवाब से ही वो समझ गया था कि आने वाला मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक है, वरना सुलेमान इस तरह मुअद्दब नहीं हुआ करता। डॉक्टर आलिम तशरीफ लाए हैं। सुलेमान ने आने वाले को ड्राइंग रूम में बिठाकर सिटिंग रूम के दरवाजे पर रुकते हुए कहा और फिर आगे बढ़ गया। डॉक्टर आलिम? इमरान ने चौंक कर कहा। उसने ज़हन पर जोर दिया, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी याद ना आ रहा था जिसका नाम डॉक्टर आलिम हो और वो उसे जानता हो। बहरहाल उसने रिसाला बंद करके उसे मेज पर रखा और उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। फिर जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि सामने सोफे पर एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद थी और उन्हें देखकर ही इमरान को याद आ गया कि एक बार एक महफिल में उसने उन्हें सरदावर के साथ देखा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इमरान ने अंदर दाखिल होकर कहा तो वो बुजुर्ग बेख्तियार मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम डॉक्टर आलिम है। आज बड़े तवील अरसे बाद मुकम्मल सलाम सुना है तो वाकई उसका तबीयत पर बड़ा खुशगवार असर पड़ा है। आपका नाम अली इमरान है ना? डॉक्टर आलिम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक छड़ी का सहारा लेकर उठे थे। जी हाँ, तशरीफ रखें, आपसे एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है। काफी अरसा पहले की बात है, एक निजी महफिल में सरदावर के साथ आप मौजूद थे, इमरान ने कहा और फिर डॉक्टर आलिम के बैठते ही वो भी सोफे पर बैठ गया। उसी लम्हे सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर आया। उसमें चाय के साथ साथ स्नैक्स भी मौजूद थे, लेकिन चाय की सिर्फ 1 प्याली थी और इमरान चाय की 1 प्याली देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सुलेमान ने चाय की प्याली उठाई और उसे डॉक्टर आलिम के सामने रखकर उसने ट्राली में से स्नैक्स की प्लेट उठाकर साथ रख दी और ट्राली को धकेलकर एक तरफ कर दिया। आप नहीं लेंगे? डॉक्टर आलिम ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने आपके आने से चंद लम्हे पहले चाय पी है, आप लें, इमरान ने जवाब दिया। मुझे आपके पास सरदावर ने ही भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्लैट पर मिल जाएं तो आपसे कहा जाए कि आप सरदावर को फोन करके बात कर लें, डॉक्टर आलिम ने कहा। क्या कोई खास बात हो गई है? क्या कोई खास बात हो गई है? आप फरमाइए, आप मेरे लिए सरदावर की तरह मोहतरम हैं, इमरान ने कहा। मैं साइंसदान हूं और मैं रेड लेबॉर्ट्री में काम करता हूं। अब रिटायर होकर अपने आबाई शहर नीलम नगर में अपनी हवेली में रहता हूं। वहां मैंने अपने शौक की खातिर एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। मेरा फील्ड तवानाई रहा है
और मैंने सोलर एनर्जी पर खासी रिसर्च की हुई है और अब भी मैं इस सिलसिले में ही काम करता रहता हूँ। डॉक्टर आलम ने चंद स्नैक्स खाने और चाय पीने के बाद कहना शुरू किया। जी, इमरान ने कहा, मेरा एक दूर का रिश्तेदार है सज्जाद, जो बचपन में ही यतीम हो गया, तो मैंने उसे अपना बेटा बनाकर पाला। उसे साइंस की आला तालीम दिलवाई और फिर वो एक्रेमिया की एक लेबॉर्ट्री में काम करने लग गया। वहां से वो सलाकिया चला गया और वहां काम करता रहा। तवील अरसे तक मेरा उससे सिर्फ फोन पर राब्ता रहा। फिर अचानक एक हफ्ता पहले वो नीलम नगर आ गया तो मैं बेहद हैरान हुआ। उसने मुझे बताया कि वो सलाकिया से मुस्तकिल तौर पर वापस आ गया है और उसे यहाँ पाकिस्तानी दारुल हुकूमत आए हुए तो काफी दिन हो गए हैं और वो किसी खास काम में मसरूफ था। अब फारिग होकर वो मेरे पास आया है तो उसकी वापसी पर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं बे औलाद हूँ और मेरी बीवी भी तवील अरसा पहले वफात पा चुकी है। इसलिए मैं अकेला रहता हूँ और सज्जाद को मैंने बेटे की तरह पाला है और वो मुझे बेटे की तरह अजीज है। उसने भी चूंकि तवानाई पर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और सलाकिया की जिस लेबॉर्ट्री में वो काम करता था वहाँ तेल की तलाश के सिलसिले में किसी जदीद आले पर भी काम हो रहा था। लेकिन बहरहाल उससे सज्जाद का ताल्लुक न था। सज्जाद उस लेबॉर्ट्री में सोलर एनर्जी के शोबे से मुतल्लिक था और उसने वहां सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसका इल्म सिर्फ उसके चंद साथियों को ही था। ये इतनी बड़ी और इनकलाबी ईजाद है कि आप उसका तसव्वुर करें तो यकीनन ये दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर देने वाली ईजाद है। लेकिन उसे वहां से अगवा करने की कोशिश की गई तो वो छुपकर वहां से फरार हो गया और यहाँ पाकिस्तान पहुंच गया। यहाँ दारुल हुकूमत में वो छुपा रहा। उसने मुझे बताया कि वो वहां से आते हुए तेल की तलाश के इस जदीद आले के फार्मूले की कापी भी साथ ले आया था। उसका ख्याल था कि इस फार्मूले को फरोख्त करके उसे इतनी रकम मिल जाएगी कि वो सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप पर अपनी बकिया रिसर्च करने और उसे तैयार करने के लिए लेबॉर्ट्री कैम कर लेगा। क्योंकि मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं है और ना ही कोई जायदाद, बस पेंशन मिल जाती है और मैं अकेला आदमी हूँ, इसलिए गुजर हो जाती है। लेकिन यहाँ पहुंचकर वो इस फार्मूले को फरोख्त करने के सिलसिले में भागदौड़ कर रहा था कि यहाँ की स्पेशल सर्विसेज उसके सर पर पहुंच गई और उन्होंने डरा धमका कर उसे फार्मूले की वो कापी हासिल कर ली। वो क्या कर सकता था, इसलिए वो खामोश होकर रह गया, क्योंकि बहरहाल ये उसका अपना फार्मूला ना था। फिर वो मेरे पास आ गया। उसने मुझसे तफसील के साथ इस सोलर एनर्जी के माइक्रोचिप के सिलसिले में डिस्कस की। क्योंकि मेरा अपना भी यही फील्ड था, इसलिए मैं समझ गया कि वो दुरुस्त प्लानों पर काम कर रहा है। लेकिन ये माइक्रोचिप इतनी एडवांस ना थी कि उसके जरिए कोई बड़ा फायदा उठाया जा सकता। बहरहाल बुनियादी फार्मूला दुरुस्त था। उसको एडवांस सतह पर ले जाने के लिए बड़ी तहकीकी लेबॉर्ट्री में मजीद रिसर्च की जरूरत थी। अब भी हम सोच ही रहे थे कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि सरदावर से इस सिलसिले में डिस्कस की जाए कि एक रोज अचानक मैं उस वक्त अपने कमरे में बैठे बैठे बेहोश हो गया, जबकि सज्जाद भी मेरे साथ मौजूद था। और जब मुझे होश आया तो सज्जाद गायब था। मेरे यहाँ 2 मुलाजिम हैं, वो भी बेहोश हो गए थे और उन्हें भी मेरे साथ ही होश आया था। हवेली का फाटक खुला हुआ था और सज्जाद गायब था। मैं बेहद परेशान हुआ। मैंने इधर उधर से मालूम किया तो मुझे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि एक सुर्ख रंग की कार मेरी हवेली में दाखिल हुई और फिर वापस जाते देखी गई है। और इस सुर्ख रंग की कार में 2 गैर मुल्की, जो कि शायद एक्रेमियन थे, बैठे हुए देखे गए हैं और ये कार दारुल हुकूमत की तरफ जाती हुई देखी गई है। लेकिन सज्जाद का कुछ पता न चल सका। मैंने वहां की पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इंक्वायरी की और उन्होंने दारुल हुकूमत में इस कार को तलाश कर दिया। कार एक पार्किंग में खाली खड़ी हुई दारुल हुकूमत की पुलिस को मिल गई और इस कार को 2 रोज पहले किसी पार्किंग से चोरी किया गया था। ये कार किसी बिजनेसमैन की थी। अलबत्ता पुलिस को ये शवाहिद मिल गया कि इस पार्किंग में जब कार आकर रुकी तो उसमें 2 एक्रेमियन मौजूद थे और उन्होंने कार की अगली सीट पर किसी बेहोश आदमी को उठाकर कंधे पर लादा और फिर वो करीब ही गली में जाकर गायब हो गए। ये इत्ला भी इस पार्किंग के सामने एक इमारत के चौकीदार ने दी थी। बहरहाल उसके बाद पुलिस को ये मालूम नहीं हो सका कि डॉक्टर सज्जाद कहाँ गया।
इस इत्तला के बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि डॉक्टर सज्जाद को बाकायदा अगवा किया गया है और चूंकि गैर मुल्कियों ने उसे अगवा किया है इसलिए लाजमन उनका मकसद इस माइक्रोचिप के फार्मूले का हसूल होगा। चुनांचे मैंने सोचा कि पुलिस की बजाय किसी आला एजेंसी को इस सिलसिले में आगाह किया जाए, लेकिन मेरी किसी एजेंसी से वाकफियत ना थी। चुनांचे मैंने सरदावर से फ़ोन पर बात की और उन्हें जब मैंने तफसील बताई तो उन्होंने आपका नाम लिया और आपके फ्लैट के बारे में बताया, तो मैं यहाँ आपके पास आ गया हूँ। डॉक्टर आलिम ने तफसील बताते हुए कहा तो इमरान समझ गया कि डॉक्टर आलिम जिस डॉक्टर सज्जाद की बात कर रहे हैं वो वही डॉक्टर सज्जाद है जिससे उसने डॉक्टर रोनाल्ड के फार्मूले की कॉपी लेकर फ्लैग को दी थी। सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप का फार्मूला क्या काबिल अमल था? इमरान ने कहा तो डॉक्टर आलिम बेख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, बुनियादी फार्मूला दुरुस्त था, लेकिन अभी उस पर काफी काम होने वाला था, तभी वो मुफीद साबित हो सकता था। लेकिन जिस कदर मेरी डॉक्टर सज्जाद से डिस्कस हुई है, अगर उस पर मेहनत की जाती तो नतीजा शानदार निकल सकता था और आप इमरान साहब तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये किस कदर बड़ी और इनकलाबी ईजाद है। डॉक्टर आलिम ने कहा, क्या वो फार्मूला आपको मालूम है और आप भी तो उस पर रिसर्च कर सकते हैं? इमरान ने कहा, मुझे? ओह नहीं, मुझे तो उसकी तफसीलात तो मालूम ही नहीं, मैंने तो बस बुनियादी बातें ही डिस्कस की थी। उस पर काम तो डॉक्टर सज्जाद ही कर सकता था। डॉक्टर आलिम ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दावर बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूं। डॉक्टर आलिम साहब मेरे पास तशरीफ रखते हैं, इमरान ने जानबूझकर अपनी डिग्रियां दोहराते हुए कहा और फिर वो ये देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया कि उसकी डिग्रियां सुनकर डॉक्टर आलिम ने न सिर्फ बेख्तियार चौंक पड़े थे बल्कि उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात भी उभर आए थे। डॉक्टर आलिम साहब ने मुझे बताया है कि उनके मुंह बोले बेटे डॉक्टर सज्जाद को अगवा किया गया है और ये अगवा गैर मुल्कियों ने किया है और डॉक्टर सज्जाद सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप का बुनियादी फार्मूला तैयार कर चुका था। उनसे मेरी जो बात हुई है उससे तो यही जाहिर होता है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर आलिम मेरे साथ काम करते रहे हैं, उनका सब्जेक्ट भी सोलर एनर्जी था और तुम बहरहाल इतनी बात तो जानते ही हो कि अगर सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप ईजाद हो जाए तो ये दुनिया की सबसे इनकलाबी ईजाद होगी। फिर तेल, गैस और बिजली वगैरह सब पुराने दौर की बातें हो जाएंगी और आज तक पूरी दुनिया के साइंसदान कोशिश के बावजूद सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप तो एक तरफ आम चिप भी तैयार नहीं कर सके। सरदावर ने कहा, मैं समझता हूं सरदावर कि ये ऐसी ईजाद है जो सदियों में सामने आती है, लेकिन असल मसला ये है कि उस पर मजीद रिसर्च करने और उसे तैयार करने के लिए शायद हमारे यहाँ कोई लेबॉर्ट्री ना हो। इसलिए जब ये ईजाद हो जाएगी तो लाजमी बात है कि उसे कमर्शियल तौर पर तैयार किया जाएगा और तब ये खुद ब खुद पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इमरान ने कहा, नहीं इमरान, इस पर एडवांस रिसर्च के लिए लेबॉर्ट्री कैंप की जा सकती है। ये ऐसी ईजाद है जिसे अगर पाक एशिया तैयार करता है तो पाक एशिया की इज्जत न सिर्फ पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी बल्कि पाक एशिया उससे सबसे ज़्यादा मफाद उठा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस माइक्रोचिप को दिफाई तैयारों और मिसाइलों में इस्तेमाल किया जा सकता है और तुम बहरहाल मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हो कि इस सूरत में मुल्क की फौजी ताकत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और मुझे यकीन है कि डॉक्टर सज्जाद को अगवा भी इसी मकसद के लिए किया गया है कि उसे ये फार्मूला हासिल करके उस पर रिसर्च करके उसे दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, वरना उसे अगवा करने वाले तुम्हारे अंदाज में भी तो सोच सकते थे। सरदावर ने कहा, ओह ओह, वाकई आपने ये बात करके मेरे सामने नया पहलू उजागर कर दिया है।
ठीक है, ऐसी सूरत में चीफ को कायल किया जा सकता है कि डॉक्टर सज्जाद को वापस लाया जाए, इमरान ने कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आप DSC हैं क्या वाकई? डॉक्टर आलिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। डिग्रियां हासिल करने की हद तो वाकई हो और बस बहरहाल आप मुतमईन होकर वापस जाएं। मैं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ को तफसीली रिपोर्ट दे दूंगा और मुझे यकीन है कि वो डॉक्टर सज्जाद को बरामद कराने के मिशन पर काम करने पर तैयार हो जाएंगे। और अगर वो तैयार हो गए तो फिर समझ लें कि डॉक्टर सज्जाद इंशाअल्लाह सही सलामत वापस आ जाएंगे। वैसे सरदावर खुद भी इस माइक्रोचिप में दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए हुकूमती सतह पर उसकी लेबॉर्ट्री कायम होने में भी कोई रुकावट न रहेगी, इमरान ने कहा। ओह, अगर ऐसा हो जाए तो फिर वाकई हमारे मुल्क के लिए इंतहाई फायदेमंद रहेगा और डॉक्टर सज्जाद की वापसी से मेरा बुढ़ापा भी अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन क्या आपका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है जबकि आप साइंसदान हैं? डॉक्टर आलिम ने कहा। मैं सीक्रेट सर्विस का साइंसी मशीर हूं, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, अब मैं मुतमईन हूं क्योंकि सरदावर भी सीक्रेट सर्विस की कारकर्दगी की बेहद तारीफ करते रहते हैं, डॉक्टर आलिम ने कहा और उठ खड़े हुए। आप अपना फोन नंबर और पता बता दें क्योंकि डॉक्टर सज्जाद के सिलसिले में यहाँ जो इंक्वायरी की जाएगी यकीनन उसका आगाज आपकी हवेली से ही होगा, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर आलिम ने अपना फोन नंबर बता दिया और अपनी रिहाइशगाह की तफसील भी बता दी। फिर इमरान उन्हें छोड़ने नीचे सड़क तक आया और जब वो अपनी कार में बैठकर जैसे ड्राइवर चला रहा था वापस चले गए तो इमरान वापस अपने फ्लैट में आ गया। उसके जहन में पुंचाल सा आया हुआ था क्योंकि उसके जहन में आ रहा था कि कहीं फलैक ने उसे इस सिलसिले में इस्तेमाल ना किया हो। उसने सिटिंग रूम में आकर रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से सलाकिया का राब्ता नंबर और सलाकिया के दारुल हुकूमत सराक का राब्ता नंबर दे दें, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कहा गया। यस, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से उसे दोनों नंबर बता दिए गए। इमरान ने शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जोसेफिन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाक एशिया से अली इमरान बोल रहा हूं, फलैक यहां मौजूद होगा, उसे मेरी बात कराओ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। पाक एशिया? ये कौन सा मुल्क है? दूसरी तरफ से हैरत का इजहार करते हुए कहा गया। शायद इस लड़की ने यह नाम ही पहली बार सुना था। बरआज़म एशिया का मुल्क है, फलैक से बात कराओ, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। फलैक बोल रहा हूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फलैक की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं। फलैक, इमरान ने कहा। ओह तुम, खैरियत, कैसे कॉल की है? दूसरी तरफ से चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम्हारा मिशन सिर्फ फार्मूले की कॉपी हासिल करना था या उस डॉक्टर सज्जाद को अगवा करना भी मिशन का हिस्सा था? इमरान ने कहा। डॉक्टर सज्जाद को अगवा करना? क्या मतलब? क्यों? मुझे क्या जरूरत थी उसे अगवा करने की? वैसे भी मैंने तो उसे देखा तक नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्या कोई खास बात हो गई है? फलैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, डॉक्टर सज्जाद को 2 गैर मुल्कियों ने अगवा कर दिया है।
मुझे तुम पर एतमाद है फलैक, क्योंकि मेरी रीडिंग गलत नहीं हो सकती। तुम ऐसे आदमी नहीं हो कि दोस्ती के लिबादे में साजिश करो, इसलिए तुम अपने तौर पर हुकूमत सलाकिया या उस लेबॉर्ट्री से मालूमात हासिल करो और मुझे हतमी तौर पर बताओ कि क्या डॉक्टर सज्जाद को सलाकिया के हुकाम ने अगवा कराया है, और अगर कराया है तो वो इस वक्त कहाँ है। इमरान ने कहा, ओह वेरी बैड, ऐसी कोई बात तो मेरे ज़हन में ही ना थी। बहरहाल मैं मालूम कर लेता हूँ तुम कहाँ से फोन कर रहे हो। फलैक ने कहा, अपने फ्लैट से। तुम्हें नंबर मालूम है, लेकिन तुम कितनी देर तक हतमी मालूमात हासिल कर लोगे। इमरान ने कहा, 2 घंटों के अंदर अंदर मैं तुम्हें रिंग कर दूंगा, बेफिक्र रहो। मेरे आदमी हुकूमत की एजेंसियों में भी हैं और इस लेबॉर्ट्री में भी, मैं सब कुछ मालूम कर लूंगा। फलैक ने कहा, ओके, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सुलेमान, इमरान ने रिसीवर रखकर ऊंची आवाज में कहा, जी साहब। दूसरे लम्हे सुलेमान ने दरवाजे पर नमूदार होकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि वो इमरान की आवाज से ही समझ गया था कि इमरान ज़हनी तौर पर उलझा हुआ है। चाय लाओ, इमरान ने कहा। जी अच्छा, अभी ले आता हूं, सुलेमान ने बड़े मुस्तादाना लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। अगर उनका मकसद डॉक्टर सज्जाद को अगवा करना था तो फिर उन्होंने फार्मूले की कॉपी के लिए इतना लंबा चौड़ा चक्कर क्यों चलाया। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सुलेमान चाय का कप ले आया और उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कप इमरान के सामने रख दिया और खामोशी से वापस मुड़ गया। इमरान चाय पीने के साथ साथ मुसलसल सोचता रहा, लेकिन कोई बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि आधे घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि इस वक्त वो ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था। फलैक बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से फलैक की आवाज सुनाई दी। ओह, तुम इतनी जल्दी कैसे कॉल कर दी। इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा, इत्तेफाक से पहले ही आदमी से तमाम मालूमात मिल गई हैं। आई एम सॉरी इमरान, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं कि इन लोगों ने मुझे इस अगवा के लिए इस्तेमाल किया है और मैं नादानस्तगी में उनका आलाकार बन गया हूं। दूसरी तरफ से फलैक ने इंतहाई माजरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ है, तफसील बताओ, इमरान ने कहा। जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उसके मुताबिक इस फार्मूले की, जिसकी कॉपी डॉक्टर सज्जाद ले गया था, कोई खास अहमियत नहीं थी। उसकी अहमियत सिर्फ तिजारती थी। असल मसला और था कि डॉक्टर सज्जाद ने सोलर एनर्जी में कोई ऐसी जदीद तरीन ईजाद का फार्मूला तैयार किया था जिसे इंतहाई इनकलाबी रिफाई ईजाद कहा जा रहा था। और फिर डॉक्टर सज्जाद ने इस बारे में एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में आम साइंसदानों से डिस्कस भी की। इस तरह ये इतला हुकूमत करांस तक पहुंच गई। हुकूमत करांस खुद भी सोलर एनर्जी के सिलसिले में एडवांस काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर सज्जाद इस दौरान फार्मूले की कॉपी लेकर फरार हो चुका था, जिसकी इतला करांस हुकूमत को दे दी गई। हुकूमत करांस ने पाक एशिया में अपने एजेंट भेजे ताकि इस डॉक्टर सज्जाद को अगवा करके करांस लाया जा सके, लेकिन उसके एजेंट बावजूद कोशिश के डॉक्टर सज्जाद को तलाश न कर सके। तो हुकूमत करांस ने इस सिलसिले में अपनी एक सरकारी एजेंसी व्हाइट शैडो के चीफ से बात की। उस चीफ ने हुकूमत को बाकायदा एक मंसूबा पेश किया। व्हाइट शैडो का चीफ आर्चर एक्रेमिया में काम कर चुका है और वो तुम्हें भी जानता है और मुझे भी, और उसे मेरे और तुम्हारे दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का भी इल्म था। चुनांचे उसने मेरे जरिए तुम्हें इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। इस प्लानिंग के तहत हुकूमत सलाकिया ने मुझे हायर किया और मैं पाक एशिया पहुंच गया। व्हाइट शैडो के एजेंट भी यहाँ सलाकिया पहुंच चुके थे, वो भी मेरे साथ पाक एशिया पहुंचे। मैं ना उन्हें पहचानता था और ना ही मुझे सारे खेल का इल्म था, इसलिए मैं उनसे बेखबर रहा। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई तो उन्होंने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी।
उन्होंने ये निगरानी किसी जदीद तरीन आले की मदद से की जिसका इल्म तुम्हें भी ना हो सका। बहरहाल आर्चर को चूंकि तुम्हारी सलाहियतों का इल्म था, इसलिए उसे यकीन था कि तुम मेरी दोस्ती की वजह से उस डॉक्टर सज्जाद को तलाश कर लोगे, और ऐसा ही हुआ। तुमने उसे तलाश कर लिया और उसे फार्मूले की कापी लेकर मुझे दे दी और मैं वापस चला आया, और यहाँ मैंने वो कापी हुकाम के हवाले कर दी, जबकि इस दौरान व्हाइट शैडो के एजेंट वहाँ पाकेशिया में डॉक्टर सज्जाद को चेक करते रहे और फिर उन्होंने उसे अगवा कर दिया और उसे लेकर काफरिस्तान पहुंचे और काफरिस्तान से उसे करांच पहुंचा दिया गया। फ्लैक ने तफसील बताते हुए कहा, इतनी जल्दी इतनी तफसील तुम्हें कैसे मालूम हो गई? इमरान ने कदरे मशकूक लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। असल बात यह है कि हुकूमत सलाकिया और हुकूमत करांच के दरमियान ये सारी डील वजारत साइंस के सेक्रेटरी के जरिए हुई है, और सेक्रेटरी वजारत साइंस के पर्सनल सेक्रेटरी को न सिर्फ इन सारे मामलात का इल्म था, बल्कि उसका राब्ता व्हाइट शैडो के आर्चर से भी सरकारी तौर पर था। और इत्तेफाक से मुझे इसके बारे में मालूम था कि वो दौलत का पुजारी है। मैंने उसे कॉल किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे ये मिशन वजारत साइंस के सेक्रेटरी के जरिए दिया गया था। फिर उस पर्सनल सेक्रेटरी जिसका नाम मार्टन है से बात हुई तो मुझे शक पड़ा कि वो बहुत कुछ जानता है। मैंने उसे भारी मुआवजे की बात की तो वो खुद ही जोसेफाइन क्लब पहुंच गया, और फिर उसे $1 लाख देकर मैंने न सिर्फ सारी मालूमात हासिल की, बल्कि मार्टन ने मेरे सामने व्हाइट शैडो की चीफ आर्चर से बात करके इस बारे में मुझे कन्फर्म भी करा दिया। फ्लैक ने जवाब दिया, ओके, लेकिन क्या तुम मालूम कर सकते हो कि डॉक्टर सज्जाद अब कहाँ है? क्योंकि व्हाइट शैडो ने उसे अपनी तहवील में तो ना रखा होगा, बल्कि किसी लेबॉर्ट्री में ही भिजवाया होगा। और अगर तुम मुझे इस बारे में कोई हतमी इतला दे दो तो मैं तुम्हारे $1 लाख के अलावा भी जो कुछ तुम अब इस इतला के हसूल के लिए खर्च करोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इमरान ने कहा, तुम मुझे मजीद जूतियां ना मारो इमरान, मैं पहले ही तुमसे बेहद शर्मिंदा हूं। $1 लाख तो एक तरफ, मैं $10 लाख भी खर्च करके तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकता। वैसे अगर तुम कहो तो इस डॉक्टर सज्जाद की बाजियाबी कमीशन मैं तुम्हारी तरफ से मुकम्मल कर दूं। फ्लैक ने इंतहाई शर्मिंदा लहजे में कहा, अरे नहीं, उसकी शायद जरूरत ही ना पड़े, इसलिए कि डॉक्टर सज्जाद की सोलर एनर्जी के सिलसिले में जो रिसर्च है उससे पाकेशिया को कोई खास दिलचस्पी नहीं है। पाकेशिया के पास इस टाइप की लेबॉर्ट्री ही नहीं है, और ना ही पाकेशिया के पास इतने वसाइल हैं कि वो इस पर काम कर सके। लेकिन डॉक्टर सज्जाद को मैंने एक बड़े साइंसदान के जरिए ट्रेस किया था, इसलिए अब उसके अगवा होने पर उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करूं। चुनांचे जो मालूमात तुम मुझे दोगे वो मैं उस साइंसदान तक पहुंचा दूंगा, और वो मुतमईन हो जाएंगे कि डॉक्टर सज्जाद बखैरियत है। वैसे भी उसका कोई खास ताल्लुक पाकेशिया से नहीं है, वो पाकेशियाई निजात जरूर है, लेकिन तवील अरसे से वो सलाकिया में रहा है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, ठीक है, मैं मालूम करता हूं, फिर तुम्हें फोन करूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया, उसके साथ ही उसने चाय की प्याली उठाई और एक एक घूंट करके चाय पीना शुरू कर दी। व्हाइट शैडो की चीफ आर्चर को वो बहुत अच्छी तरह जानता था और उसे मालूम था कि ये शख्स इंतहाई ज़हीन है और खसूसी मंसूबा बंदी करने का माहिर समझा जाता है, इसलिए आर्चर ही इस तरह की मंसूबा बंदी कर सकता था। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा, क्योंकि उसका अंदाजा था कि कॉल फ्लैक की तरफ से होगी। फ्लैक बोल रहा हूँ इमरान। दूसरी तरफ वाकई फ्लैक ही था। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। मैंने मालूम कर लिया है, डॉक्टर सज्जाद को पाकेशिया से काफरिस्तान और फिर काफरिस्तान से उसे करांच ले आने की बजाय बराह रास्त जनूबी बहरे ओकियानूस में वाक़या एक जजीरे
जॉर्जिया पहुंचाया गया है और अब भी वो वहीं है। वहां करांस की कोई खुफिया लेबॉर्ट्री है, फ्लैक ने कहा। जॉर्जिया तो ग्रेटलैंड के कब्जे में था, वहां करांस की लेबॉर्ट्री कैसे हो सकती है? और फिर जॉर्जिया तो जनूबी एक्रेमिया के करीब है, जबकि करांस तो यूरोप में है। इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, अच्छा, मुझे तो तफसील मालूम नहीं। बहरहाल जो इतला मैंने दी है वो हतमी है, क्योंकि ये इतला आर्चर के पर्सनल सेक्रेटरी के से हासिल की गई है। आर्चर ने अपने असिस्टेंट को यही हदायत की थी कि डॉक्टर सज्जाद को बराह रास्त जॉर्जिया पहुंचा दिया जाए, और फिर ये बात कन्फर्म की गई और तहरीरी रिपोर्ट भी आर्चर के पास पहुंच गई, जिसको उस पर्सनल सेक्रेटरी ने पढ़ा था। इसलिए ये बात तो हतमी है। अब बाकी तफसील का मुझे इल्म नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं मजीद मालूमात हासिल करूं, फ्लैक ने कहा। नहीं, जो कुछ तुमने मालूम किया है ये बहुत है। अगर मजीद कुछ मालूम करने की जरूरत पड़ी तो मैं खुद मालूम कर लूंगा। तुम अब इस सारे खेल को भूल जाओ। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख कर वो उठा और उसने सुलेमान को आवाज देकर उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा और खुद वो फ्लैट से नीचे आ गया। उसने गैराज से कार निकाली और सीधा दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब वो मजीद कार्रवाई वहां बैठकर करना चाहता था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।